नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। विगत 26 वर्षों से संस्कार युक्त शिक्षा देने में सफल शिक्षा वो जो जीवन बनाए। नया सत्र प्रारंभ, सीमित सीटें उपलब्ध। अभी प्रवेश लें। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, पिथौरागढ़। डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पिथौरागढ़ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, डीडीहाट में निर्माणाधीन पार्किंग की समस्या सुलझाने की जगह अधिकारियों ने नई जगह तलाश करने का आदेश देकर समस्या को और उलझा दिया है। इसी तरह दौबास कटपतिया सड़क का मामला पिछले 15 वर्षों से लटका हुआ है। नए अधिकारी पुराने अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। कुछ अधिकारी देहरादून में बैठकर मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार पदों से हटाया जाना चाहिए। अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय हरिदत्त कापड़ी को आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा, उन्होंने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया और कठिन संघर्ष कर वे इस मुकाम तक पहुंचे। उनकी उपलब्धियां युवाओं को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। शोक सभा में खेल अधिकारी अनूप बिष्ट सहित तमाम अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। देश की सबसे बड़ी संस्था इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष और नेशनल स्किल डेवलपमेंट फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर विश्व मोहन जोशी आज मानस कॉलेज पिथौरागढ़ पहुंचे। एकेडमिया श्रृंखला की दूसरी कड़ी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आने वाला समय कौशल विकास का है। उन्होंने युवाओं से कहा, वह कौशल विकास कर स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने सीमांत क्षेत्र में मानस कॉलेज जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोले जाने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, संस्थान उत्तराखंड ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल साबित होगा। संस्थान के निदेशक देवाशीष पंत ने जोशी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। चेयरमैन डॉक्टर अशोक पंत ने शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। कॉलेज के वरिष्ठ पदाधिकारी अंशुल पंत ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन पब्लिक रिलेशन विभागाध्यक्ष योगेश भट्ट ने किया। शुक्रवार को सोरघाटी के विभिन्न गांवों में चैतौल पर्व की धूम मची। कई गांवों में देवडोले उठे। मान्यता है कि चैत्र माह में बाबा देवल समेत 22 गांव में स्थित अपनी बहनों भगवती मां को भिटौली देने जाते हैं। इन गांव में प्रतीक रूप में देवल समेत बाबा की छात ले जाई जाती है। इस दौरान देव डांगर भी अवतरित होते हैं। लिंचुड़ा गांव में भी आज छात निकाली गई, जो गांव से सिलथाम तक आई और वापस गांव लौटी। वहीं पिथौरागढ़ बिलई गांव में 2 दिवसीय चैतौल पर्व आज शुरू हुआ। पहले दिन मां भगवती और केदार बाबा के रथ निकले। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद चैतौल बड़ाबे, धारी, भाटी गांव, सोन गांव होते हुए वापस बिलई पहुंची। कल चैतौल के रथ दूसरे गांव की ओर जाएंगे। चैतौल पर्व को लेकर गांव में उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग चैतौल में शामिल होने के लिए गांव पहुंचे हुए हैं। At Soar Valley Public School, we believe more than just education, we believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite creativity and curiosity, from science and technology to creativity and leadership. We provide the tools students need to succeed in this changing world, from academics to athletics, creativity to character. We empower every student.
Admissions are now open. Secure your child place at Soar Valley Public School today. अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने शुक्रवार को अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और कई प्रश्न पूछे। उन्होंने विद्यालय के शैक्षणिक स्तर पर संतोष जताया। उन्होंने विद्यालय में लगे टेलीस्कोप का भी निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी HR कोहली, खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने शुक्रवार को सुशासन पोर्टल की बैठक ली। उन्होंने इस पर दर्ज हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव लिए। बैठक में NIC के उपनिदेशक गौरव कुमार ने सुशासन पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए फील्ड अफसरों से पोर्टल पर रजिस्टर करने की अपेक्षा की। सभी विभागों को 20 अप्रैल तक पिछले 5 साल के समस्त कार्यों को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर के सोर वैली पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। विद्यालय की निदेशक डॉक्टर उमा पाठक ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा, इन तकनीकी विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी है। इसी से वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा, यह सभी तकनीक भविष्य में जीवन का अहम हिस्सा बनने जा रही है। अविराज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अवनीश ने सभी पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मंजू रजवाड़, कोऑर्डिनेटर ललित पाटनी, कुशल सिंह, दीपक बिष्ट, शोभा जोशी, सरिता रिगारी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में भीम आर्मी ने शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई। अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद बौद्ध, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अमित, जिला अध्यक्ष शेखर कोहली, कोषाध्यक्ष गणेश कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। SDS राजकीय इंटर कॉलेज के 2 वरिष्ठ प्रवक्ता पदम सिंह फरसवान और शंकर सिंह बोरा आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। शुक्रवार को विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों को विदाई दी गई। प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट ने दोनों के 35 वर्ष के सेवा काल को याद करते हुए कहा, दोनों ने समर्पित भावना के साथ शिक्षण कार्य किया। इस अवसर पर इस बात पर भी दुख व्यक्त किया गया कि विभागीय नियमों के चलते दोनों प्रवक्ता पद पर तैनात होने के बाद प्रवक्ता पद से ही सेवानिवृत्त हो गए और दोनों को प्रधानाचार्य बनने का अवसर नहीं मिल सका। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने किया। इस दौरान तमाम शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के थल क्षेत्र की एक 14 वर्षीय बालिका आर्थिक तंगी के चलते पिछले 4 वर्षों से स्कूल नहीं जा पा रही थी। पुलिस टीम द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान में इसका पता लगा। पुलिस के प्रयासों से आज बालिका का प्रवेश राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडप में हुआ। बालिका के रहने और खाने पीने की व्यवस्था घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अजय ओली की देखरेख में किया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन के पूरन जोशी और बबीता ने भी इसमें सहयोग दिया। माध्यमिक विद्यालय आश्रम पद्धति रौंथी में शुक्रवार को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया। प्रधानाचार्य रामदत्त जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में
पूजा देवी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। बैठक में नए शिक्षा सत्र में पठन पाठन को लेकर चर्चा की गई। पूर्व प्रधान जगदम्बा सहित तमाम लोगों ने अपने विचार रखे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।